आज हम जानते हैं सीपीसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑर्डर, जजमेंट एंड डिक्री में डिफरेंस क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और डिक्री क्या होता है। इसके लिए हम पहले एक बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में आप स्टूडेंट हैं। आपका जब क्लास चल रही है उस टाइम पे टीचर ने डिसीजन लिया कि अगर कोई बच्चा शोर करता है या शैतानी करता है तो मैं उसे क्लास से बाहर कर दूंगा। तो ड्यूरिंग द क्लास टीचर के थ्रू लिया गया एक डिसीज़न, ये आपका ऑर्डर है। अब आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में आपका मार्क्स लिखा हुआ है, रिज़ल्ट में मार्क्स सारे लिखे हुए हैं, तो वो जो एक पेपर है वो आपका जजमेंट है। पर आपको नहीं पता कि आपकी क्लास में पोजीशन क्या है, आपकी फ़र्स्ट है, सेकंड है या लास्ट है, आपकी कौन सी पोजीशन है आपको नहीं पता। तो वो जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप पोजीशन को जानने के लिए टीचर से बात करेंगे, टीचर आपकी पोजीशन बताएगा। तो जब टीचर आपकी पोजीशन बताएगा वो आपकी डिक्री है। अब हम जानते हैं इसको सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जजमेंट, ऑर्डर एंड डिक्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर सेक्शन 2(14) ऑफ सीपीसी में डिफाइन किया गया है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, जब कोर्ट चल रहा है तो उस टाइम पे कोर्ट के थ्रू, जज के थ्रू डिसीजन जो लिया गया है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। जैसे कि आप आज के दिन कोई डेट लगी हुई है कोर्ट में और मैं एडवोकेट हूँ लेकिन मैं जा नहीं पाई ट्रैफिक की वजह से। तब जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तो जब मैं जाऊँगी तो मैंने वहाँ जाके बोला कि मैं ट्रैफिक की वजह से नहीं आ पाई, तो जज ने मेरे पे 500 रुपये की पेनल्टी लगा। जिसने बोला नहीं आप नहीं आए हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो ये जज का डिसीज़न है, ठीक है, जो कि पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान एक लिया गया है, ठीक है। अब हम जानते हैं जजमेंट क्या होता है। जजमेंट सेक्शन 2(9) ऑफ सीपीसी में डिफाइन किया गया है। जजमेंट फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट होता है जो कि एंड ऑफ द सूट में लिया गया है जज के थ्रू, ठीक है। लेकिन जजमेंट जो होता है वो बहुत लंबी होता है। जैसे कि अयोध्या डिस्प्यूट में 250 से 300 पन्ने का जजमेंट था। तो अब किसी इंडिविजुअल पर्सन को जानना है कि उसका राइट क्या है, या अयोध्या डिस्प्यूट में ही अभी हिंदू को जानना है कि उसको क्या मिला, मुस्लिम को जानना है कि उसको क्या मिला, ठीक है। मतलब रामलला मंदिर में रामलला साइड को क्या मिला या बाबरी मस्जिद को क्या मिला जानना है, तो कैसे जानेंगे। अब उसके लिए 250-300 पन्ने हर इंसान नहीं पढ़ेगा ना। तो उसके लिए क्या, डिक्री सेक्शन 2(2) ऑफ सीपीसी में डिफाइन किया गया है। डिक्री फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट होता है, लेकिन इसमें पार्टीज़ के राइट्स होते हैं, राइट्स लिखे होते हैं किस पार्टी को कौन से राइट्स दिए गए हैं और किस पार्टी से कौन से राइट्स लिए गए हैं, जो कि बहुत ही कंसाइज वे में लिखा होता है, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रामलला मंदिर का जो केस था, ठीक है, अयोध्या डिस्प्यूट। तो इसमें जिस टाइम पे केस चल रहा था उस टाइम पे एक कोर्ट के थ्रू डिसीजन लिया गया था कि जो मंदिर है यहाँ पर छानबीन करी जाएगी, यहाँ पे खुदाई करके देखा जाएगा कि जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं वो किसके हैं, राम जी के हैं या बाबरी मस्जिद के हैं, ठीक है। अब हम एक रियल वर्ल्ड एक केस लॉ देखते हैं, जैसे कि अयोध्या डिस्प्यूट का। हम एक अयोध्या डिस्प्यूट से हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो अयोध्या डिस्प्यूट में बिटवीन जब केस चल रहा था उस टाइम पे जज ने डिसीजन लिया कि जिस जगह पे मंदिर है उस जगह पे खुदाई करी जाएगी, देखा जाएगा कि किसके साक्ष्य हैं, राम जी के साक्ष्य मिल रहे हैं या फिर बाबरी मस्जिद के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे एंड ऑफ द सूट नहीं था, प्रोसीडिंग चल रही थी, लेकिन बीच प्रोसीडिंग के बीच में जो कि जज के थ्रू डिसीजन लिया गया है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। बाद में जब डिसीजन कंप्लीट हो गया कि ये मंदिर यहाँ पे राम जी का था, इस भूमि में राम जी का मंदिर था, इस जगह पे बाबरी मस्जिद बाद में बनवाई गई, तो ये एंड ऑफ द सूट में डिसीजन लिया गया, वो आपका हो गया जजमेंट। लेकिन जजमेंट जो था राम मंदिर का वो बहुत बड़ा था, तो अब पार्टीज को राइट जानने हैं तो उसके लिए डिक्री, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री क्या होता है।